किसी के बच्चे को इस तरह नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत मुश्किल से पलते हैं। जवान हालात किसी के चलिए उसे पता होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये लाहौर का इलाका इल्ताफ़ कॉलोनी है और इल्ताफ़ कॉलोनी के एक मैं घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग रो रहे हैं, इधर आंसू भी हैं, सिसकियाँ भी हैं। एक किस्म का घर में मातम बिछा हुआ है। इस मातम की या फिर इस रोने की वजह ये है कि आज से ठीक 7 दिन पहले एक 21 साल का नौजवान घर से हंसता खेलता निकलता है और फिर 7 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये उसी बच्चे के अंकल हैं, उसके अब वालिद साहब भी साथ मौजूद हैं। उनकी कंडीशन ये नहीं है कि वो मुझे कुछ बता सकें। अब जवान बेटे की जब मैयत देखी जाए तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि अपने आंसुओं पे कंट्रोल किया जाए या फिर कुछ बताया जा सके। उनके अंकल से बात करते हैं। सर, ये सारा वाक़या है कि आपको कैसे पता चला या फिर आपको किसने इतला दी कि आपके जो भतीजा है या जो भांजा है उसकी डेड बॉडी मिली है? जो हमने पर्चा दर्ज कराया हुआ था तो वहाँ पुलिस से इतला आई, पुलिस से आई इसने, पुलिस से इतला आई हमें कि एक डेड बॉडी है, उसकी शनाख्त कर लें। हम शनाख्त करने गए, हमने देखा जाकर तो देखा तो नहीं, बराबर तस्वीरें वगैरह जो उनके पास होती हैं वो देखी, वो कुछ मैच हो रही हैं। अब बात आई है डीएनए पे। अब वो डीएनए का चक्कर कोई होता है, कोई उसमें पड़े हुए हैं, तो बस ये बात है। अच्छा, डेड बॉडी मिली किस इलाके से? ये रायवन का इलाका है कोई, वहाँ से। आप तो रहते लाहौर में हैं, तो डेड बॉडी उधर से मिली है? बच्चा नहाने गया हुआ था या कैसे? नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। घर से बिल्कुल ठीक ठाक गया है, पान लेने के लिए गया है, बस पान लेने के लिए गया तो दोबारा जो है ना वो नहीं आया। शाम तक हमने देखा कि नहीं आया, उसके बाद हमने तलाश शुरू कर दी। तो जब नहीं आया तो फिर जाहिर है कि रोना पिटना शुरू हो गया। बहन भाई सारे इकट्ठे हो गए, तो इधर भाग कभी उधर भाग, सब तो देखा नहर की तरफ भी, सब कहीं नहाने ना गया हो। तो बस जब नहीं कुछ हुआ तो बैठ गया। बच्चे का क्या नाम था? अली हसन। अली हसन नाम था। उम्र उसकी सिर्फ 21 साल थी और यहाँ पे वो सैलून का काम करता था। जो बच्चे के वालिद साहब हैं वो क्या काम करते हैं? वो बस यही समझ लें कि कौन आइसक्रीम जो होती मशीन वो लगाते हैं, तो बस रोज़ी कमा लेते हैं अपनी थोड़ी सी। यहीं पे इलाके में नुक्कर पे इसी अली के वालिद साहब की कौन आइसक्रीम की दुकान है, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। अब जो बंदा कौन बेचता है या आइसक्रीम बेचता है, उसकी या फिर उसके बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर आपको ये कोई डर हो कि किसी ने खुदा न खास्ता उसको मार दिया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर जो कुछ होता है बच्चों में हो जाता है। मोहल्ले के सब दोस्त ही हैं, तो कभी हो गई, कभी उसी वक्त सारे इकट्ठे, कोई इस तरह की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सारे इधर कज़नों की तरफ बचपन से इधर ही पले हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। अच्छा, अली जब घर से गया था वो अकेला था या उसके साथ और दोस्त भी? नहीं, अकेला था। घर से अकेला गया, बाद में हमें क्या पता। कि घर से जब गया तो मैंने आपको बताया कि वो पान लेने के लिए गया है। क्या मैं पान लेकर आ रहा हूँ, पैसे लिए पान लेने के लिए गया, पैसे भी इतने नहीं थे, पान लेने के लिए गया, बस वो शाम तक नहीं आया। तो इधर ये सारे लोग मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये सारे इनके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मोहल्लेदार हैं जो दुख की इस घड़ी में इनके साथ शरीक होने आए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने शरीफ लोग हैं या फिर इनका लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा है। ये सारे आप लोग देख सकते हैं।
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आप लोग मौका पे पहुंचे थे तो तब डेड बॉडी की क्या कंडीशन थी? डेड बॉडी तो अभी हमने देखी ही नहीं है। डेड बॉडी उन्होंने लवारस करके दफना दी हुई थी। तो बस वो तस्वीरों है, वो लड़का इधर नहीं है अभी, तो आपको दिखा देते हैं। तो वो तस्वीरें एक मोबाइल में है, वो उनसे थोड़ी शनाख्त की है, वो भी थोड़ी थोड़ी मिलती हैं। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद वो जो होता है कपड़ों से मिलती हैं। जो कपड़े पहने हुए उसने जो कपड़े पहने हुए थे हमने वो शनाख्त किए हैं, वो हमारे ही थे। बॉडी तो हमने देखी भी नहीं। हम गए हैं, राजा जंग का इलाका है, उधर हमने देखा तो हमने सिर्फ कपड़ों से शनाख्त की है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हम 7 दिन हो गए हैं जब से वो लापता हुआ है ना, हम उस दिन से थाने जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही कि हमारी गरीब आदमी है हम, हमारी कम से कम इतनी तो सुनी जाए ना। ये जो पुलिस है हमारे लिए बनी हुई है, आवाम के लिए बनी हुई है, अगर वो ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएं फिर? एक तो तकलीफ़ की बात ये है कि इनका जवान बेटा फौत हुआ है, इससे पहले ये लापता था, तब ये सारे लोग उसे तलाश कर रहे थे। अब यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ की या दुख की बात यह है कि पुलिस जब तावन नहीं करती, ये अभी आपने इनकी बात खुद सुनी है कि ये कितने दिन से मुसलसल थानों के चक्कर लगाते रहे। जब आप लोग थाने में जाते थे तब पुलिस वाले आगे से क्या कहते थे आपको? वो कह रहे थे कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि उसका पता करें कि उसके दोस्त हैं या जो भी है, किसी से पूछें तो सही, मगर वो अपने तरीके से, वो कह रहे जी हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आपको पुलिस वालों ने क्या कहा, वो डेड बॉडी आपको कब देंगे? वो जो है ना कि प्रोसीजर है, कोई कह रहे प्रोसीजर है, कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है, पहले इधर जाना पड़ेगा थाने में, फिर अदालत जाना पड़ेगा, फिर उधर हमने अदालत जाना है राजा जंग की, उधर जाएंगे, उस जज से मार करवाएंगे, फिर थाने जाएंगे, फिर आगे प्रोसीजर चलेगा। 2 से 3 दिन लग जाएंगे हमें, वो कह रहे हैं बॉडी लेने। अब बच्चे के जो वाले साहब हैं वो आइसक्रीम बेचते हैं। अब जो आइसक्रीम बंदा बेचता है उसकी 300-400 कमा लेता होगा, तो 500 लगा लें, 400 लगा लें, 500 लगा लें, 600 लगा लें, यानी कि यही है ना कि घर का खर्चा कम से कम यही होता है ना। 500-700 की हंडिया आ जाएगी, यही खर्चा होता है ना। तो इतना ही कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं। आप देखा ही आपने उनको कि उनकी सेहत भी देखी है, जो कुछ है आपने देखा है उनको। तो ये जो अली है, ये अकेला था या इसके और भी बहन भाई हैं? भाई हैं उसके, ये 2 भाई बैठे हुए। ये 2 भाई हैं, एक वो भाई, वो सबसे छोटा था। ये 3 अच्छा, वो सबसे छोटा? हाँ, वो सबसे छोटा था। मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों का इतने दिनों में तकरीबन अब 11-12 दिन हो चुके हैं, कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? पैसे इतने खर्च नहीं हुए, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, हमारे पास पैसे इतने थे, पैसे खर्च नहीं हुए। पैसे होते तो हो सकता है ये काम ना होता कि पैसे खर्च कर लेते। कि गरीब आदमी है, पैसे हैं नहीं है, हमारी सुनी नहीं गई, इस वजह से ये सामने हो गया। पैसे होते तो हो सकता बच जाता हमारा बच्चा। अब जो लोग देख रहे हैं या फिर हमारे जो मुतलका महकमे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहते हैं आप लोग? अपील यही है कि जो है ना कि किसी के बच्चे को इस तरह नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत मुश्किल से पलते हैं। जवान हालात किसी के चलिए उसे पता होता है। मर्द जो है उसके आंसू उसी वक्त निकलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा और शदीद तकलीफ़ में होता है। तो इनका जवान बेटा गया, आप इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी भी रो रहे हैं, फिर इनसे बात भी सही तरीके से नहीं की जा रही। तो कुछ बस यही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम पे, इन सब पे, और ये जो हमारा सिस्टम है इस पे रहम करे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।